अग्रवाल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो पाते हैं कि पिछले 17 दिनों से देश में एक स्टेडी डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि एक स्थाई पर 7 मई को जब देश में एक दिन में अधिकतम 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड के तहत वह घटते घटते 12 मई को 3,48,000, फिर घटते हुए वह 17 मई के करीब में 2,81,000 और पिछले 24 घंटे में एज लो एज 2,22,000 केसेस देश में पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह दिल्ली केसेस पिछले 2 दिनों में 2.5 लाख से भी कम उस गति से नोट किए जा रहे हैं। यह लोएस्ट केसेस रिपोर्टेड हैं देश में ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद। यह भी एक तथ्य हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। इसी तरीके से डेली केसेस को हम अगर देखें कि जिला वाइज अगर हम उसको एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो जिला जो कि 100 से अधिक केसेस डेली बेसिस पर रिपोर्ट कर रहे थे उसमें नंबर कम होता दिख रहा है, जहां वह करीब 531 जिले 28 अप्रैल से 4 मई वाले हफ्ते में ऑब्जर्व किए गए, वह घटते घटते 431 जिले रह गए हैं। यानी कि हम केसेस में भी एक कमी जिला स्थाई पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरीके से देखें तो पाते हैं कि देश में कंसिस्टेंट पद्धति से रिकवरी रेट में भी वृद्धि नोट की जा रही है, जहां 3 मई के समय पर यह रिकवरी 81.7% थी, यह बढ़ते बढ़ते अब 88.7% हो गई है। और साथ ही रिकवरी रेट जो हमारे केसेस हैं वो एक्टिव केसेस से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों में यह कंटिन्यूअस बेसिस पर रिकवरी इज मोर देन द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। देश में 27 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी इज मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑल्सो। अगर हम इसी तरीके से देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में हैं या हॉस्पिटल लेवल पर मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो उसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 22 दिनों से कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एक्टिव केसेस देश में नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई के समय पर देश में एक्टिव केसेस 17.13% थे, वह घटते घटते अब 10.17% रह गए हैं। हम आप लोग की दृष्टि में लाना चाहेंगे जैसे कि 10 मई के समय पर देश में 37,45,000 के करीब एक्टिव केसेस थे, तो वह घटते घटते अगर हम देखें तो 16 मई के करीब 36 लाख के करीब केसेस, फिर घटते हुए 20 मई के करीब 31 लाख केसेस और अब कम होते होते 27.2 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में देश में हैं। यानी कि पिछले 2 हफ्ते में करीब 10 लाख के करीब एक्टिव केसेस में कमी पाई गई है। इसी के साथ ही हमने इससे पहले भी आपको अवगत किया है, जैसे जैसे केसेस में वृद्धि नोट की जा रही थी, देश के स्थाई पर टेस्टिंग क्योंकि वह अर्ली आइडेंटिफिकेशन में सपोर्ट करती है, उसको भी उसी गति से बढ़ाया गया, जहां 9 से 15 फरवरी वाले सप्ताह में देश में औसतन 7 लाख के करीब टेस्ट एक दिन में किए गए। 16 से 22 मार्च को वह बढ़ते हुए 10 लाख से अधिक प्रतिरोज के हिसाब से किए गए। 13 से 19 अप्रैल वाले वीक में अगर हम देखें तो 15 लाख प्रतिरोज के हिसाब से वह टेस्ट बढ़ते गए। और अगर हम औसतन देखें तो पिछले हफ्ते 18.46 लाख देश में टेस्ट की गति में वृद्धि आई है औसतन। तो यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 15 हफ्तों में करीब 2.6 टाइम्स देश में जो टेस्ट होते थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ ही एक स्थाई पर जब देश में टेस्ट बढ़ते रहे, हमने टेस्ट को बढ़ाया। दूसरे स्थाई पर जो एक शुरू में एक नेगेटिव ट्रेंड था इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन पॉजिटिविटी, उसमें भी एक अच्छी न्यूज़ हम नोट करते हैं। हम देखते हैं कि जहां हमारे 16.92% केस पॉजिटिविटी 13 से 19 अप्रैल वाले सप्ताह में थी, जो बढ़ते बढ़ते 4 से 10 मई वाले वीक में 21.4% हो गई थी, वह पिछले 2 हफ्ते से घटती जा रही है और औसतन 12.09% आज देश में केस पॉजिटिविटी वीकली बेसिस पर नोट की जा रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछले एक दिन पहले हमने देश में अब तक के हाईएस्ट टेस्ट किए, यानी कि 21,23,000 के करीब टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। बल्कि पिछले दिन में भी अगर हम देखें तो 19.28 लाख टेस्ट किए गए
और हमारे देश की पॉजिटिविटी पिछले 14 दिनों से इन इफेक्ट 20% से कम आ रही है। और अगर हम कल की टेस्ट पॉजिटिविटी देखें तो इट इज एज लो एज 11.53%। इसी तरीके से हम देखें कि ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कि देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है। तो वीक एंडिंग 7 मई 21 में जहां देश में ऐसे 92 डिस्ट्रिक्ट थे, अब वह संख्या बढ़कर 197 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। यानी कि 105 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कि इन्फेक्शन का जो कंट्रोल है वह रिलेटिवली फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन इज वन ऑफ अदर पिलर वी आर फोकसिंग ऑन। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज फॉर प्राइमरीली एज ग्रुप्स एज वेल एज द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर। उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के लिए 18 से 44 एज ग्रुप जो ओपन किए गए हैं उसमें भी अब स्टेबिलिटी नोट की जा रही है और 1.06 करोड़ डोजेज उस एज ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं। आज एक स्थाई पर जब हमारे केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर हमारी पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया जा रहा है, हमारी रिकवरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस समय पर भी जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे अप्रभावित क्षेत्र हैं हम उनको प्रिजर्व करें, उनको संरक्षित रखें, वहाँ पर हमारा कंटेनमेंट एक्टिविटी चलती रहें। इसी तरीके से वह जिले या वह क्लस्टर्स जहाँ पर संक्रमण थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है वहाँ पर हम नियंत्रण संबंधित कार्य करते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी स्पेसिफिकली इसको हाईलाइट किया है कि जहां एक स्थाई पर वैक्सीनेशन का कार्य देश में किया जा रहा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी हमारी उसी मोमेंटम और उसी सुचारू रूप से आवश्यकता के अनुसार हम काम करते रहें। एक और विषय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हाईलाइट किया था कि अब ग्रामीण प्रांतों में या सेमी अर्बन एरियाज में अगर केसेस पाए जा रहे हैं तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को गाइड किया है, उनके साथ परस्पर उसको एक एक्शन प्लान के थ्रू काम कर रही हैं। जरूरी है कि रूरल एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज और ट्राइबल एरियाज में भी जहां पर कोई भी अगर बीमार होता है वहीं पर हम उसकी उपचार की सुविधा प्राप्त उसको उपलब्ध करा सकें, उसके तहत भी उतना ही कार्य करना हमारे आगे वाले मार्गदर्शक सिद्धांत में आता है। धन्यवाद।